बाय। गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो अभी मैं जा रही हूँ अपनी योगा क्लास। यश को मैंने स्कूल भेज दिया और सुबह मैं वही अपने 5:30 बजे उठी थी। उठ के पहले पानी पिया, वॉशरूम यूज किया, उसके बाद अपनी जीरा टी बना के ली। अभी चलते हैं योगा सेंटर, देखते हैं आज क्या होगा, क्योंकि मुझे 2 दिन से नी पेन हो रहा है बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से मैं ज़्यादा कुछ कर नहीं पा रही। सिर्फ मैंने स्ट्रेचिंग वगैरह ही की थी कल भी, और आज देखते हैं मैम क्या कराएगी। तो मिलते हैं योग सेंटर में। गुड मॉर्निंग के बाद राधे राधे दोस्तों सभी को। तो हम पहुंच चुके हैं अपने योगा सेंटर और यहाँ पर शुरू हो गया हमारा वार्म अप। और वार्म अप जो है आज काफ़ी सारा था, बट मैंने शूट भी किया था, काफ़ी व्लॉग शूट किया था मैंने। लेकिन इसमें क्या हुआ कि मैंने जिस एंगल में फ़ोन रखा था ना, वो बार बार गिरे जा रहा था, क्योंकि मैं स्टैंड लेके नहीं जाती। उसके बाद मुश्किल से वहाँ पे थोड़ा फ़ोन सेट हुआ, तो वहाँ पे मेरा प्रॉपर दिखाई नहीं दे रही थी, ना मैं दिखाई दे रही थी, ना बाकी कुछ दिखा रहा था। तो इसलिए मैंने उसको कुछ काट के भी मैंने काफ़ी सारा इसमें आज योगा डाला है, अपना एक्सरसाइज फिजिकल एक्टिविटी। तो यहाँ पर आज हमारी जो फिजिकल एक्टिविटी थी वो थी बॉल के साथ। और यहाँ पर बॉल लेके कभी आगे जाओ, कभी पीछे जाओ, कभी दाएं जाओ, कभी बाएं जाओ। इन सब में हमें देखने में लगता है कि यार ये क्या एक्सरसाइज है, इनसे क्या इफ़ेक्ट आता होगा। लेकिन यार जिस टाइम इन्हें करते हैं ना, सच में इतना पसीना बॉडी से निकलता है, इतना थकान हो जाती है बहुत ज़्यादा। लेकिन करने के बाद जब हम रिलैक्स होकर बैठते हैं ना, उस टाइम मज़ा भी बहुत आता है, बिल्कुल हल्का हल्का सुकून मिलता है सच में। तो ये ज़्यादातर साइड के फैट जो हमारा ये टायर बन जाते हैं साइड में, उन्हीं के लिए सारी एक्सरसाइज है। तो भाई मुझे तो इन्हें करने में बहुत अच्छा लगता है। हाँ, ये वाली थोड़ी सी मुझे मुश्किल लगती है, इसमें बॉल को संभाल पाना। बॉल से मेरे पे एक तो पैरों से अच्छे से बैलेंस नहीं हो पाता, और एक इस वाली में तो। लेकिन कुल मिला के बात ये है कि जितना भी हो, जैसे भी हो, अपनी तरफ से 99% तो देना ही है। और भाई ये मुझे बहुत ज़्यादा फनी लगती है, मुझे नहीं समझ में आता कि आखिर इस एक्सरसाइज को बनाया किसने और इसकी ज़रूरत क्या है। हाँ, पेट पे प्रेशर आता है इसका, वो बात ठीक है, लेकिन यार कितनी गंदे वाली एक्सरसाइज थी, है ना। तो प्लीज़ डोंट लाफिंग गाइज। तो यहाँ पर हमारी ये दूसरी शुरू हो गई। और ये जो लेग से बॉल को हम एक बैलेंस करते हैं ना, मेरे से करना इसको बहुत मुश्किल है। ये मैंने दूसरी बार किया है, जिस दिन से मैं जा रही हूँ उस दिन से दूसरी बार किया था, लेकिन मेरे से नहीं हो पाता यार। पैरों से उसको बार बार फिसल जाती है, बार बार वो पकड़ती रहती हूँ इस बॉल को। तो यहाँ पर फिर ये इस तरह से, तो मतलब देखने में लग रही है कि बहुत ईजी है, लेकिन जिस टाइम पैर ऊपर करके इन्हें इस तरह हिलाते हैं ना यार, थाइज की ना जान निकल जाती है बुरी तरह से। थाइज ऐसी हो जाती है कि बस अब उठा भी नहीं जाएगा। तो आप भी कीजिए, जो मेरी बहनें हैं करना चाहें करें। भाई देखो, बहुत से लोगों को मोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वे खुद से सेल्फ मोटिवेशन उन्हें इतना मिल जाता है कि वे घर पे रह के भी कर लेते हैं अपने लिए बहुत कुछ। कुछ लोगों को घर पे रह के नहीं हो पाता है, हम रोड पे वॉक नहीं कर पाते, हम कहीं पार्क में नहीं जा पाते, कहीं कुछ ऐसा नहीं कर पाते। बहुत से लोगों के अंदर ये चीज़ होती है। तो मेरा मानना है कि अगर वो कहीं ऐसी जगह रह रहे हैं जहाँ वो जा सकते हैं, तो उन्हें चले जाना चाहिए किसी योगा सेंटर में, किसी जिम में, और अपने लिए समय निकाल लेना चाहिए। जिनके अंदर ये शर्म, ये झिझक नहीं है, वो कर सकते हैं। अभी जैसे बहुत सी बहनें हैं गांव में हैं, गांव में घर बड़े बड़े होते हैं, तो भाई उनमें भी वो किया जा सकता है, और वो करके भी अपने आप को फिट किया जा सकता है। बहुत सारी योगा हैं, बैठ के आराम से कर सकते हैं। इनफैक्ट ये सब कर सकते हैं, सिर्फ बॉल ना लेके बिना बॉल वाली कर लो। हर रोज़ नई नई योग मैं एक्सरसाइज डाल रही हूँ अपनी इस पे व्लॉग पे। तो बहुत कुछ है करने के लिए, आप जितना भी करोगे वो कहीं ना कहीं बॉडी पे असर डालेगा ही। तो मेरे ख्याल से तो करना चाहिए। मैंने खुद अपनी प्रेगनेंसी के टाइम पे, जब मुझे डॉक्टर ने बोला कि जितना ज़्यादा घूमोगे उतना अच्छा रहेगा, तो गर्मियों में दोपहर के टाइम भी मैं खूब घूमती थी। और हमारे कमरे जो थे ऐसे ही थे, एक आगे और एक पीछे, तो मैं उन्हीं दोनों कमरों में खूब घूमती थी, पूरा दिन घूमती रहती थी।
क्योंकि मुझे काम करने में थोड़ी दिक्कत होती थी, मेरे पे बैठा नहीं जाता था, तो मैं घूमती रहती थी। जब पैर और दुखने लगते थे, थोड़ा सा बैठ गई या लेट गई, फिर उठ के लग गई, बहुत परेशान रही थी। तो लेकिन घूम के ना सच में यार, डॉक्टर ने बोल दिया था कि आपका सी सेक्शन होगा, लेकिन मेरी डिलीवरी बिल्कुल नॉर्मल हुई थी। तो देखो, प्रेगनेंसी के टाइम पे भी और वैसे भी भाई घूमना तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं रोड पे या कहीं घर से बाहर निकल के नहीं घूम पाती, मेरे से नहीं हो पाता, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, मैं नहीं जा पाती थी। तो मैंने यहाँ पर शुरू किया योगा सेंटर, और योगा सेंटर में जाके मुझे जो खुशी मिल रही है ना, वो एक नेक्स्ट लेवल है। क्योंकि वहाँ सब लेडीज़ों को देख, हाँ एक बात और है, यहाँ पर कुछ लेडीज आती हैं मस्ती करने के लिए, वे सिर्फ मस्ती करती है, लेकिन कुछ का फोकस होता है कि हमें अपना वर्कआउट कंप्लीट करना है, दैट्स इट। तो भाई मैं पता नहीं, मुझे फील होता है कि वहाँ पर मेरे साथ दो हाथ सी की जाती है या नहीं, या होती ही है, मुझे नहीं पता, पर मेरा फोकस सिर्फ अपने गोल पे है कि मैं अपने गोल पर एक दिन ज़रूर पहुँचूँगी। आ चुकी घर आके मैंने कर दिया नाश्ता तैयार। यश को मैंने सुबह जमे बना के दिए थे, उसी में मैंने मूंगफली और पनीर डाल दिया था। तो जमे पनीर और मूंगफली वगैरह मैंने इसमें डाली हुई है, और ये चाय नहीं छूटती फिर मेरे पे, चाय की भूंडी आदत हो जाती है। सब कुछ छोड़ दूंगी मीठा मीठा, पर चाय नहीं छूटे, चाहे उसमें हल्का मीठा हो, कभी कभी मीठा हो, कभी कभी फीकी हो। दोस्तों कर लेते हैं यहाँ पर लंच, और मैं थोड़ा बाहर गई थी तो बाहर से आई हूँ अभी आके। तो ये मैंने सोचा थोड़ा हल्का फुल्का ही खाती हूँ, क्योंकि सुबह बहुत हैवी खाया था मैंने, जमे खाए थे, जमे में मूंगफली और पनीर वगैरह भी था, तो बहुत हैवी हो गया था, मैंने कटोरा भर के खाया था। अभी मैं यहाँ पे एक कटोरी दही, एक बेसन का चिल्ला, लंच में इसी को लूँगी। तो दोस्तों अभी टाइम हो रहा है 5 और बारिश हो रही है बाहर, और काफ़ी टाइम से ना मेरा कुछ आज चीट करने का मन है, बहुत ही ज़्यादा मन बेईमान हो रहा है। कभी मन कर रहा है कुछ बाहर से टेस्टी सा मंगाऊँ, कुछ मिठाई मंगाऊँ, कभी मन कर रहा नहीं घर पे ही कुछ, जैसे अपना गुलगुले होते हैं, पूड़े हम बोलते हैं, हमारे यहाँ मेरठ में पूड़े बोले जाते हैं, पूड़े बना लूँ, या सूजी का हलवा मुझे बहुत पसंद है। कभी मन कर रहा कि नहीं पकोड़े बना ले, कभी मन कर रहा नहीं कुछ और, या फिर बाहर से मंगा ले। तो भाई मैं अपनी इस जी जो मेरा बेईमान हो रहा है ना, मैं कोशिश कर रही हूँ कि उसे पूरी तरह सेटिस्फाइड मैं अपनी डाइट से ही कर लूँ। बेशक मैं थोड़ा एक्स्ट्रा खाऊँ, लेकिन खाऊँ घर का ही, ताकि मेरी डाइट भी कंटिन्यू होती रहे। तो मैं यहाँ पर अपने लिए लेके आई हूँ ये एक सैंडविच बना के, 2 ब्रेड का, छोटे छोटे ब्रेड हैं, और इसमें मैंने पीनट बटर लगाया है थोड़ा सा ही, आधा चम्मच बस। और मैंने यहाँ पर बनाना मेरा ऑल टाइम फेवरेट है। क्यों? इसका एक रीज़न है, क्योंकि ये हर जगह मिल जाता है, हर मौसम में मिल जाता है, और बजट फ्रेंडली है, और इसमें कीड़े का झंझट नहीं, किसी चीज़ का झंझट नहीं, खट्टा लिगड़ेगा, मीठा लिगड़ेगा, कीड़े लिगड़ेंगे, कोई झंझट नहीं, एकदम फ्रेश। तो भाई बनाना मेरा ऑल टाइम फेवरेट होता है। तो यहाँ पर मैंने इसमें बनाना डाल दिया ताकि ये मीठा हो जाए, और साथ में ले ली थोड़ी सी चाय, 1 कप चाय। तो बस इसे खा के मेरी जो मीठे की क्रेविंग फ़िलहाल हो रही है ना, वो सेटिस्फाइड हो जाएगी। तो अगर आप लोगों को भी कभी ऐसा लगे कि चीट करने का, तो चीट ना करके इस तरह से कुछ भी घर में बना के खा लीजिए आप, जो हेल्दी में भी आता हो। बेशक वो ओवर ईट हो जाए, बट कम से कम हेल्दी तो होगा। तो यहाँ पर कर लेते हैं अभी रात का डिनर, और मेरा जी बेईमान था, तो मीठे की क्रेविंग तो खत्म हो गई थी। फिर मैंने यहाँ पर बनाया बच्चों के लिए शाही मटर पनीर, तो मेरा भी मन बेईमान हो गया कि भाई मैं भी खा ही लेती हूँ। तो मैं भी यहाँ पर 1 रोटी और शाही पनीर लेके आई हूँ, शाही मटर पनीर खाने के लिए। और इसके बाद मैं लूँगी अपनी एक मैजिक ड्रिंक, जिसके लेने से हमारी ये रोटी अच्छे से डाइजेस्ट हो जाएगी। हम ये जाहिर सी बात है, जब शाही है तो इसमें बहुत कुछ गया होगा, जिसकी वजह से शाही है, फैट है, सब कुछ है इसमें बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसमें क्रीम सब चीज़ जाती है। तो मैं, ताकि मेरी बॉडी में ये जाने के बाद एक फ़ैट की फॉर्म में जमा ना हो, इसलिए मैं लेती हूँ अपनी मैजिक ड्रिंक। इसके बाद तो अगर आप लोगों को उस मैजिक ड्रिंक के बारे में पूछना हो, जानना हो, तो मुझे कमेंट करें, ताकि मैं अगली वीडियो में अपनी वो मैजिक ड्रिंक आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो आप लोग मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा अगर आपको चाहिए। उससे क्या है कि हम कभी कभी चीट कर लेते हैं, कुछ भी ऐसा अनहेल्दी खा लेते हैं, बस एक बैलेंस डाइट के अकॉर्डिंग खाना है कि बस थोड़ा सा ही खाए टेस्ट के लिए, ज़्यादा ना खाएं। तो वो भी हम खा पी के सब कुछ अपना वेट कम कर सकते हैं। मैं कर रही हूँ, और मेरा वेट कम हो भी रहा है। मुझे एकदम फास्ट वाला वेट नहीं करना, धीरे धीरे स्लोली वेट होगा, भले ही 6 महीने लगे या 10 महीने लगे, होगा, धीरे धीरे होगा, और हो रहा है। तो यहाँ पर मैंने ली है ये खाना, भी मैं खाऊंगी, उसके बाद मैजिक ड्रिंक, उसके 1 घंटे बाद अपनी नाइट ड्रिंक, तब मैं सोऊंगी। तो सब चीज़ खा के भी हम, कई बार ये छोटी मोटी चीज़ें घर में बनती है तो खा लेते हैं, तो उससे भी हमारी बॉडी पर कोई गलत इफेक्ट ना आए, हमारा वेट एक जगह स्टक ना हो, इसलिए वो मैजिक ड्रिंक बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो खा लेते हैं अभी डिनर, और 1 चपाती, दैट्स इट। और इसी के साथ अब करते हैं इस व्लॉग का डी एंड। मिलते हैं कल, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।